हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो आज घर में हुआ डिबेट टास्क जिसमें सबको आके अपने बारे में बताना है कि वो क्यों विनर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, निशांत आए और उन्होंने शमीता को बुलाया। निशान ने जो आके बोला सब सही बोला। उसने अपना सब कुछ मतलब जो अपनी पर्सनालिटी का हर एक शेड दिखाया है। अगर वो काम कर रहा है, अपने मुद्दे रखे हैं, अपने आप को इंटरटेन भी किया है, लोगों को दोस्ती भी दिखाई है, हर तरह का उसने वो दिखाया है अपनी पर्सनालिटी का शेड। और जो है उसने कहा कि शमीता के बारे में उसने कहा कि शमीता जो है ना एक ग्लास हाउस में है। मतलब बस ये अराउंड ऐसा है और ऐसा ही चलना चाहिए। और उनके मुद्दे कन्वीनियंट के हिसाब से होते हैं। दोस्तों के लिए है तो कुछ वो नहीं, दूसरे के लिए है तो बहुत आवाज़ होती है, मतलब मुद्दे बनते हैं। जैसे कहा कि फ्रेंड हैं तो ओके, अदरवाइज दूसरे की बजाओ। जब मुस्कान ने नेहा और प्रतीक के रिलेशन को लस्ट कहा, इस बात को क्लियर करें क्योंकि उस पर ही बात हुई थी कि उसको लस्ट कहा, इस तरह की बात की, बिचिंग करते हैं। उसने बोला मैं तो पहले दिन से आके बोल दिया था, मैं तो बिचिंग करूँगा। क्लियर हूँ मैं अपने गेम को लेके क्लियर हूँ। मैं कहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मैं कहाँ क्या हूँ। और ये बात सही है कि निशान सबसे ज़्यादा क्लियर है। उसने अगर बिचिंग कर रहा है, बोला गया, तो उसने तो पहले दिन से स्टेज पे ही बोल दिया था कि मैं तो बिचिंग करूँगा। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बाहर से आके बोल रहा है, वो करता है। और ऐसा ज़्यादा भी नहीं करता है जिस तरह से बोला गया है कि वो ऐसा नहीं है कि मुस्कान की बात जाके दिव्या को बता दे, या दिव्या की बात ज़रूर बोलेगा कि मेरी दिव्या से क्या कन्वर्सेशन हुई जब उनका कनेक्शन था तो। और वो जो लस्ट वाली, वो वहाँ बैठा हुआ ज़रूर था जब उसने बोला इस तरह से एकदम से। तो वो हंसे थे वो लोग कि वो इस तरह से बोल रही है, मतलब क्योंकि वो समझते थे कि वो इस टाइम ना जल रही है, इसलिए ऐसा सब कुछ बोल रही है। तो उन्होंने माना कि उसको कुछ नहीं बोला वो टाइम पे, क्योंकि वो उसकी जेलसी को समझ गए थे कि वो क्यों कह रही है। तो मगर उसने खुद से कुछ भी नहीं बोला। अगर वो अग्री नहीं हुआ तो डिसअग्री भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला। वो वहाँ बैठा हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ कन्वर्सेशन का पार्ट था। वो भी कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। शमिता ने कहा कि निशान जो है मैनिपुलेटिव हैं। और नेहा और शमिता का क्या है कि अगर बाहर वालों ने आके कुछ बोला है, वेदर इट्स करण जौहर, वेदर इट्स मीडिया, या कोई और जो सेलेब्स आते हैं, उन्होंने कोई बात उठाई है या कुछ कहा है, तो वो कहते हैं वो बाहर वाले ने आके बोला है ना, तो बाहर दिखा है तो ही बोला है। इट्स नॉट ऑलवेज राइट। ये अगर आप बोलते हो, स्पेशली शमीता के, वो पहले भी गेम में आ चुकी हैं, गेम देख चुकी हैं, गेम को समझती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बाहर वाले भी हर एक बात जैसे आके बोल रहे हैं, दूसरे ने वैसे नहीं बोली होती है। वो अपने तौर पे, वो कोई बात सुन के आके वो अपने तौर पे बोलते हैं। आपको जो है ना, वो भी आके मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो भी आपके माइंड से खेल रहे हैं। तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ आके बोला तो इट्स नॉट ऑलवेज राइट। तो एनीवेज, मगर उन्होंने बोला, और जो उनकी डिबेट काफ़ी अच्छी थी दोनों की, और दोनों को 2-2 लाइक भी मिले। फिर ये जो है ना, ये फिर से वो चड्डी बात पे आ गए कि वो चड्डी की बात की। नेहा बहुत ज़्यादा वो सही थी कि ठीक है, नेहा ने एक्चुअली जब वो टाइम वो चीज़ हुई थी तो नेहा मुस्कान से पूछा, मुस्कान ने बोला नहीं। उसने बोला शायद अक्षरा की रह गई, जबकि अक्षरा तो बाहर चली गई थी। तो नेहा आई तो उसने नेहा को पूछा, तो नेहा ने फ़ौरन बोला ओ हाँ सॉरी, मैं धोके रखने की यहाँ उठाना भूल गई। तो उसने फ़ौरन सॉरी का वर्ड यूज़ किया और बोला सॉरी हुई। वो वाकई लिटरली शी फेल्ट एंड शी सेड सॉरी। लेकिन उसके बाद देविया लग गई डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग। तो दैट वाज नॉट राइट, उसकी ज़रूरत नहीं थी। और देविया ये थोड़ा करती है, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत नहीं हो तो थोड़ा आँख लगाने के लिए, तंग करने या कोई मुद्दा बनाने उसने किया वैसे। और फिर वो नेहा तो बिफर ही जाती है। उनको पता है कि नेहा तो 2-4 वर्ड बोलो तो चिढ़ी जाएगी और फिर वो चढ़ेगी। तो वो ज़रूरत नहीं थी देविया को ऐसे कहने की या उस पर जाके इतना मुद्दा बनाने की। वो वहीं की बात थी, वो वहाँ ख़त्म हो सकती थी। पर अगर नेहा ने वो गलती की थी तो देविया ने उसको और
तोल दे के और बढ़ाया। तो वो दोबारा से टॉपिक उस पे आया और प्रतीक को सो फनी कि वो आके बोलता है कि यार ये मुद्दा ख़त्म करो, मैं यहाँ हक देता हूँ, आप जो है ना इस पे मुद्दा बनाओ। और एकदम ये सब जो सीरियस बैठे थे, ये दिव्या और निशान, ये सब हंसना शुरू हो गए। तो वहाँ ये बात, मतलब ऑब्वियसली थक गए यार, एक ही चीज़ को रबड़ की तरह घसीटते घसीटते, जो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सब करते हैं, सब ने किया है, अब उसको पीछा छोड़ दो, उसको इतना घसीटने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज फिर दोबारा से जो है शुरू हुआ टास्क, और दिव्या ने शमीता को बुलाया। शमीता को बुलाया और बोला कि शमीता बायस हैं। उन्होंने वरुण बाहर, जो कि वरुण बाहर है, उसको अंदर ला के बातें की, जबकि दिव्या भी बहुत सी चीज़ें अंदर ला सकती थी, क्योंकि शमीता के साथ जो बाहर चल रहा है उनकी फैमिली में, इस पे तो वो भी ला के बातें कर सकती, लेकिन उन्होंने घर की बाहर की बातें घर के बाहर ही रखी, घर के अंदर नहीं लाई। तो आप भी चाहे आप खुद से लाई हो, चाहे कोई कर रहा हो और आपने क्वेश्चन किया हो, पर आपने किया, आपको बोलना चाहिए था बाहर की बात अंदर ना करो, पर ठीक है आपने किया था। तो शमीता ने चीज़ की, और जिस पे उसने बोला भी दिव्या ने कि लांछन लगाया उसके ऊपर, ऑब्वियसली राकेश को लेके, उसके पास अपना एक मैन है, हर कोई जानता है। और आप ऐसी बात, मतलब उसके लिए करनी, और फिर बाद में भी आपको इतनी इनसिक्योरिटी है, जबकि आप देख चुकी हैं वरुण आके जाने के बाद भी। तो उसने उस पर बात किया, उन्होंने कहा दिव्या मैनिपुलेट करती हैं, शमीता ने बोला। वही बात सही है, शमीता जब कोई चीज़ करती हैं वो सॉरी बोलती हैं, लेकिन दिव्या ने बोला भाई सॉरी बोल के वो फिर दोबारा वही गलती करती हैं, तो मतलब क्या फ़ायदा, आप सॉरी कर रहे हो फिर आप दोबारा से वही मिस्टेक्स करते हो। तो शमिता ने कहा कि दिव्या अपोलोजाइज़ नहीं करती हैं, और ये बात सही है कि दिव्या जब करती है ना तो फिर बोलती मैं कहा तो कहा, और ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं गलत हैं आपको सॉरी करना होता है। आपका ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि भाई मैं तो नहीं सॉरी बोली, कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तो फिर दूसरा भी अगर सॉरी नहीं बोल रहा है तो इट्स फाइन। एनीवेज राकेश ने दोनों को भी टिक नहीं दिया, निशान ने उनकी तरफ से लगा दिया था, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया, निकाल दिया। तो फिर प्रतीक ने भी बोला अगर ये नहीं दे रहा तो मैं भी निकाल देता हूँ। और राकेश ने बोला कि भाई मुझे ये सिचुएशन में ही नहीं आना था, और उसने क्वेश्चन किया कि इस सिचुएशन में मुझे क्यों डाला आपने। उसने दिव्या से बोला, दिव्या ने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तो मुझे डिसलाइक भी कर देते, क्योंकि वाकई दिव्या को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई लॉयल्टी नहीं चाहिए, उसे कोई रिलेशन एज सच बनानी नहीं है कि वो लॉयल्टी मांगे एंड ऑल। और वो उसने कहा कि मैं अपने वरुण के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करती कि मैं ऐसी करूँ तो तुम भी ऐसा ही करो, या मैं नहीं कर रही हूँ तो तुम भी नहीं करो, वो ऐसी। और कोई भी रिलेशन वैसे भी जो है ना डिमांड, ये इस तरह से जो है ना लॉयल्टी मांगना, और मतलब किसी भी रिलेशन का कि आप बोलें कि हमें ये पता ही चले कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। तो दिव्या इस बात में क्लियर है, और शमिता ये चीज़ के लिए इनसिक्योर हैं। वो भले ये बोलें पहले मेरे ट्रस्ट टूट चुका है या जो भी है, लेकिन अभी तो आप लोग को अभी सही पता भी नहीं है रिलेशन का। तो जब तक सही पता भी नहीं है तो उस पर इतना एकदम से लॉयल्टी मांगना, इस पे इतना क्लियरिटी मांगना, इस पे इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज नेहा ने दिव्या को बुलाया, और नेहा ने बोला कि वो यूनिक प्रोपोजिशन है, वो जो है उन्होंने कहा कि दिव्या रूड होती है, वो इतना इंसान को ना इज्जत को नीलाम कर देती है, इस हद तक गिरा देती है, और बिचिंग करती है, चाहे वो 10% और 20% हो, पर वो करती है। और दिव्या ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बिचिंग नहीं की है, सब बिचिंग करते हैं। दिव्या ने अपनी भरपूर फाइट की, और उसने कहा कि सब ने उसको कॉर्नर कर दिया, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। आप 4 आंसू बहाएं तो आपके लिए सारे खड़े हो जाते थे, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता था। तो वो इसलिए ज़्यादा डिज़र्विंग है कि उसने अपनी लड़ाई अकेली लड़ी है, और उसने सही बोला कि उसने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, नेहा ने बद्दुआ तक दिया। मतलब
आप अपने को सही प्रूव करने के लिए आप किसी को बद्दुआ भी दे देते हो, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, गंदे वर्ड्स यूज़ करते हो, आप ये किया है। अब आप बोलोगे मगर मैं बात सही कर रही थी, अगर आपकी बात सही है ना तो उसके लिए इतना गंदा होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चाहे कितना भी कुछ बोल रहा हो, अगर आपको लगता है वो रॉन्ग है तो आपको उस इतना लेवल से गिरने की ज़रूरत नहीं है अपने को सही प्रूव करने के लिए। तो एनीवे जो कि नेहा ने किया है, और राकेश ने दोनों के बीच फिर से डाल दिया अपना जो है ना थम, कि वो दोनों ही जो है ना सही है करके। तो ऐसा होता नहीं, आपको किसी एक को लगाना होता है। और जबकि हमने नेहा वाला पार्ट नहीं देखा, लेकिन राकेश ने बाद में जाके दिव्या से ये कहा और ये हमें दिखाया भी गया कि तुम अकेली खेल रही हो और बहुत बड़ी बात है, मैं भी होता ना तो मैं नहीं खेल पाता। और जिस तरह से उसको सबने अकेला कर दिया था, उसके पास तक नहीं जाते थे, तब भी तुम ये यहाँ तक आई है, तो वो कमेंडेबल है, ये डिज़र्व करती है। खुद राकेश बपट भी एक्सेप्ट कर रहा है, माना उसे वहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए था कि नो मैटर व्हाट दिव्या ने अलोन फाइटर थी, उसको वो डिज़र्व करती है, आपको लगा देना चाहिए था। नेहा बुरा माने भला माने, ये शमिता नहीं थी कि आपको नेहा को भी लॉयल्टी देना था। खैर उन्होंने दोबारा ये हरकत की। नेहा ने जैसे बोला कि देखो नेहा ना बात करती थी, अच्छी बात करती थी जब वो करती थी पहले शुरू में जैसे वो आई थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बात ना करते करते थोपने लगती थी, और उनकी बात जैसे मैंने भी कहा वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, और वो उस लेवल से गिर जाती थी सिर्फ अपने को राइट प्रूफ करने के लिए, क्योंकि दूसरा नहीं सुन रहा। वो आप दूसरा सुने नहीं सुने, अगर आप राइट है ना तो बस अपना बोलो और ख़त्म। दूसरे को हमें क्यों मनवाना ही है कि जो हम हैं या जो हम बोल रहे हैं तो मानो ही, वो उनकी चॉइस है ना, वो माने ना माने। तो एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को कभी करेक्ट ही नहीं किया गया है। तो जब इन्हें करेक्ट ही नहीं किया गया ना शमिता और ये नेहा को, तो इनको लगता है ये जो सारा करते हुए आए ना सब सही है। और स्पेशली नेहा, उसने तो बहुत लेवल से बहुत बहुत बार गिरा है, मगर उनको कभी करेक्ट नहीं किया गया, तो उनको इस बात का पता भी नहीं है। उनके खुद के घर वाले भी अंदर आए तो उनको उतना करेक्ट करके बोल के नहीं गए, तो वो चीज़ उनके साथ गलत हुई है। ये गलती उनकी नहीं है मगर बाहर वालों की है, क्योंकि उन्होंने उन्हें करेक्ट ही नहीं किया कभी। तो उनको यही लगता है कि वो सही थे, तभी उन्हें कभी करेक्ट नहीं किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी गलत थी और बहुत बार बहुत कुछ गलत किया है और गंदा भी किया है। फिर राकेश की वजह से टास्क रद्द हो गया, और फिर उन्हें समझ में आया कि उन्हें तो ऑडियंस बन के ये सब करना था, ये एज ए राकेश बपट नहीं करना था। तो एनीवेज वो 2 बार उन्होंने ऐसा किया था, तो ऑब्वियसली मगर वो क्लियर था कि उसे सिचुएशन, जैसे दिव्या के भी उसमें वो वैसे क्लियर थे कि उन्हें वो सिचुएशन में आना नहीं था, लेकिन अब आप आ गए थे तो आपको चूज़ करना ही था, राइट रॉन्ग बट यू हैव टू। तो ठीक है, रद्द हो गया, और नेहा हुई घर से बेघर। नेहा घर से बेघर हुई। नेहा ने, जैसे मैंने बोला, एक इम्पैक्ट तो छोड़ा उन्होंने, जिस तरह से अपनी फाइट की, माना बहुत जगह गंदा गलत हुआ है, लेकिन हाँ सॉलिड बात करने वाली तो वो थी ही, तो उन्होंने किया। और प्रतीक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनसे अटैच हो गया था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ, वो काफ़ी उसको अफेक्ट हुआ उनके जाना। और रोहित तो वो मुस्कान के टाइम पे भी थे, लेकिन इससे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी हर तरह से। जैसे लड़कियों के साथ वो फ्रैंक होते हैं, नेहा को लेके कुछ ऐसा नहीं था कि लड़की लड़का, वो किसी भी लेवल पे जाते थे, हरकतें, चीज़ें, बातें कुछ भी करते थे, तो वो एक हो जाता है, तो उनको वो था। और टॉप 5 मिल गए, दिव्या, निशान, शमिता, प्रतीक, राकेश। राकेश तो हमें पता है कि किस तरह से वो पहुंच गए यहाँ पे
जबकि देखा जाए तो उनका कुछ ज़्यादा सच कंट्रीब्यूशन नहीं है शो को लेकर। वो बहुत माना उन्होंने जिस तरह से थे वो उसी तरह से रहे, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहे, बिल्कुल क्लियर नहीं रहे। बहुत से लोग जो है ना वाकई डिग्निफाइड मैनर से खेलते हैं, बहुत डिग्निटी के साथ रहते हैं, लेकिन वो फिर क्लियर भी होते हैं अपने स्टैंड को लेके। और राकेश हमेशा डर के स्किप करके रहे, मगर फिर भी ठीक है, वो पहुंच गए हैं तो उनकी लक है कि वो पहुंच गए हैं यहाँ पे। और जैसे निशान और प्रतीक ने प्रेडिक्ट किया, तो स्पेशली निशान ने, कि राकेश भी पहुंच सकता है क्योंकि वो फेस है। और उस टाइम प्रतीक ने बोला था फेस क्या होता है, लेकिन फिर भी उनको भी समझ में आ गया होगा आज के हाँ फेस का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवेज वो पहुंच गए और नेहा घर से बाहर हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से ये आखिरी दिन, ये 2 दिन गुजरते हैं और किस तरह से कौन जीतता है। तो अपने फेवरेट को वोट करते रहें और देखिए बिग बॉस OTT on Wood Select, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Jasmine and you're watching me on Glitz Vision USA.